अपराधी टोटन भाग 2। ये कवर चित्र है दोस्तों। दग चक्र लिए उठ खड़ा हुआ मुकुंद और प्रचंड की हत्यारों अपने कफन दफन का इंतजाम कर लो। आ रहा है मुकुंद, जो तुम्हें प्रचंड के खून का एक एक बूंद का कर्ज खुद समेत वसूलेगा। खून बहेगा सुपर सिटी की सड़कों पर। अगर मुकुंद को रोक सके तो रोक लेना। ग्रेट ब्रह्मांड आ रहा है मुकुंद। और सुपर सिटी में मुकुंद के आगमन से मचना था कोहराम, सो मचा। कहाँ से आया है यह आफत का पुतला। और दगचक्र से अपना बचाओ, बच सको तो बचो। लो सुपर सिटी के वासियों, फिर न कहना मुकुंद ने धोखे से वार किया है। और अनोखा था मुकुंद का दगचक्र, जैसे धनुष, जैसे गदा और जैसे चक्र, जो गाजर मूली की तरह काट रहे थे सुपर सिटी वासियों को। और रोकने में एसपल सिटी कमांडोज, परंतु आंधी को कोई भला रोक सका है भला। तोड़कर आगे बढ़े सैलाब की बांध को। क्या कयामत का दूसरा नाम मुकुंद, और कयामत का कोई टकरा नहीं सकता कीड़ों। कुछ देर में चली इस भयानक मारकाट के बाद निर्णायक मुकुंद के पक्ष में था आ गया। ये कटी फटी लाशें, ये दहकते हुए खून के सैलाब, ये सब ग्रेट ब्रह्मांड तक यह पैगाम अवश्य पहुंचा देंगे, मुकुंद यहाँ आया था। और अगली बार मुकुंद का चक्कर दग चक्कर सीधा उसके सीने में पेरिस्त होगा और मुकुंद उससे पूछेगा कि उसने प्रचंड का वध क्यों किया। ग्रेट ब्रह्मांड के सीने पर बिजली बनकर गिरी यह खबर, मुकुंद सुपर सिटी के लिए नासूर बन गया है। एकाएक कहाँ से आ खड़ा हुआ यह शैतान, हमें फौरन मुकुंद चाहिए। मुकुंद किसी छलावे की बात ही ग्रेट ब्रह्मांड उसका दग चक्कर बड़ी ही विनाशकारी। तो क्या यूं कहूँ कि मरने दें हम सुपर सिटी के लोगों को, हमें मुकुंद चाहिए। चिंता न करो ग्रेट ब्रह्मांड, मुकुंद को आपके सामने पेश करने की जिम्मेवारी मेरी। मैं कल मुकुंद को अदालत में अवश्य हाजिर करूँगा, कहकर कहने वाला गांडी मुकुंद छलावे की बाती आता है और ग्रेट ब्रह्मांड को दगचक्कर बड़ा विनाशकारी है। चौका और चंबा, काकू ये सब क्या है। ये सब दगचक्कर खून से सना हुआ क्यों है। यह दगचक्कर बड़ा कमाल है चंपा, आखिर हो भी क्यों ना। मेरे भाई की हड्डियों से जो बना है ये, लेकिन इस पर खून कहाँ से आया। इस पर खून नहीं, प्रतिशोध कहते हैं चंबा। ये तेरे पिताजी की मौत का बदला है। तो क्या आपने उन सब को भी भगवान के पास भेज दिया। हाँ चंपा, लेकिन प्रचंड के इस हत्यारे अभी सुपर सिटी में मौजूद है। तू मेरा इंतजार करना चंपा, कहीं न जाना। यहाँ मैं सिर दी वापस लौटूंगा। नहीं जाऊंगा काकू। वो चल पड़ा मुकुंद। प्रचंड की मौत का कारण बनना होगा ग्रेट ब्रह्मांड को, वरना मुकुंद दगचक्कर होगा और ग्रेट ब्रह्मांड की गर्दन। उससे पहले तुम्हारी बोटी बोटी कर कर सुपर सिटी के कुत्तों को खिला देगा मुकुंद। क्षण भर के लिए ठिनका मुकुंद। हाँ गांडी मैं हूँ, क्यों
किया तूने सुपर सिटी में कत्लेआम? क्यों सुपर सिटी के घरों में आग के लपटों में झोंक दिया? प्रतिशोध प्रतिशोध लिया मैंने ब्रह्मांड प्रचंड की मौत का प्रतिशोध। ओह, तो उस हत्यारे का भाई है तू? तब तो ग्रेट ब्रह्मांड तुझी मौत की सजा देंगे मुकुंद। रुक जा गांडी। मुकुंद अपने ग्रेट ब्रह्मांड का प्रचंड की मौत का कारण पूछेगा और शेर की भांति ग्रेट ब्रह्मांड के सामने जाएगा। गांडीव को तेरे जैसे पागल शेरों का शिकार करने में मजा आता है मुकुंद। तुझे जंजीरों में जकड़ कर ले जाएगा ग्रेट ब्रह्मांड के सामने। गजब का लड़ाका था गांडीव और गजब की जिद थी मुकुंद। कहता कहला कहलाना होगा तू सुपर सिटी के वीर योद्धा। करता होगा तू पागल शेरों का शिकार, किंतु मुकुंद शिकार नहीं तेरे बस का नहीं गांडीव। चल पड़ा मुकुंद का धक चक्कर। किसी कुशल जिम्नास्टिक की भांति अपने आप को बचाया गांडीव ने और धक चक्कर गदा का भरपूर प्रहार। तड़ाक। हा, बड़ा आया था मुकुंद को कैद करने वाला, अब कैसी जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा है। और बस यही चूक कर गया मुकुंद। लेकिन देर हो चुकी थी, बहुत देर। यह धोखा है गांडीव। इस धोखा नहीं समझदारी कहते हैं मुकुंद। वो कहते हैं न, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब डेथ स्टेडियम में ग्रेट ब्रह्मांड स्वयं करेंगे तेरी मौत का फैसला। और ग्रेट ब्रह्मांड फैसला सुनाने की डेथ स्टेडियम में ऊपर पड़ा था सुपर सिटी के बच्चा। उधर चंपा की निगाह जमी थी आसमान में बढ़ती आ रही वस्तु पर। यह तो धकचक्कर है, किंतु यह अकेला काकू कहाँ गया? और सचमुच हवा में उड़ता चला आ रहा था धकचक्कर और सीधा चंपा के कदमों में आके गिरा। काकू कहाँ है? मेरे काकू कहाँ है? तुम बोलते क्यों नहीं धकचक्कर? मेरे काकू कहाँ है? और का सबूत जानता हड्डियों का बना वह बेजवान शस्त्र, भला उसे क्या प्रश्नों का जवाब कैसे दे सकता था? काकू कहाँ है? यह उसका इंतजार करूं? मैं काकू को लौटने का इंतजार करूंगा। और वह क्या जानता था चंपा का यह काकू किस मुसीबत में फंस गया है। मुकुंद को फांसी दो, मुकुंद को फांसी दो। डेथ स्टेडियम का दर्रा दर्रा थराए जा रहा था सुपर सिटी की जनता। शांत, आप सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। तुम प्रचंड की मौत का कारण जानना चाहते थे ना मुकुंद? तो सुनो, तुम्हारा भाई हत्यारा था। अपने हाथों सुपर सिटी के रहस्यमय शक्तियों का स्वामी राजगुरु तपमुखी का कत्ल हुआ था, इसलिए हमें प्रचंड का वध करना पड़ा। डेथ स्टेडियम में छाए कब्रिस्तान के सन्नाटे को भंग किया मुकुंद ने। मेरे भाई ने तपमुखी का कत्ल क्यों किया? क्योंकि वो ऐसी शक्तियाँ तपमुखी से पाना चाहता था जिसकी मदद से सुपर सिटी का सम्राट बन सके। कैसी शक्तियाँ? सम्मोहनी, मायावी शक्ति, अग्निचक्र आदि। किंतु ऐसी शक्तियाँ तो स्वामी होकर तपमुखी अपना बचाव क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वे लाचार थे, बेबस थे। प्रचंड ने उन पर धोखे से वार किया। तपमुखी की एक बेटी थी जिसे प्रचंड ने अपने जाने का हाथ छपा दिया। प्रचंड ने शर्त रखी कि बेटी के बदले तपमुखी अपनी शक्तियाँ प्रचंड को सौंपे और तपमुखी प्रचंड की सिलसिले से समझौते करने के लिए उसे बताए उस स्थान पर थे। आओ तपमुखी, प्रचंडा तुम्हारा इंतजार था। मुझे मेरी बेटी चाहिए प्रचंडा। पहले मुझे शक्तियाँ प्रदान करे, उसके बाद तुम्हें बेटी मिलेगी। तुम्हें वे शक्तियाँ कभी नहीं मिलेंगी प्रचंडा, क्योंकि उन शक्तियों की मदद से तुम सुपर सिटी में हाहाकार मचा दोगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि शुरू से शैतान प्रवृत्ति हो, तो फिर तेरी बेटी नहीं मिलेगी
नहीं मिलेगी, मिलेगी मौत तपमुखी। और बिजली की तेजी से प्रचंडा चमत्कारी तलवार। और यह सब संयोग ही था कि गांडी वहाँ से गुजर रहा था। किसी की चीख, उधर कुछ हुआ है, चलकर देखना चाहिए। तभी हड़बड़ा सा उठा प्रचंडा गांडीव की टक्कर से। प्रचंडा, तुम सुपर सिटी के सबसे बड़ा बदमाश यहाँ क्या कर रहा है? तूने मुझे देख लिया गांडीव, अब तुझे भी मरना होगा। चीते की चपलता सी दिखाई गांडीव ने और प्रचंडा की उस तलवार से गांडीव ने आत्मा शरीर से जुदा कर देते। किंतु सुपर सिटी का महायोद्धा ने प्रचंडा का अगला वार करने का मौका नहीं दिया। गांडीव से टकरा कर तू प्रचंडा गांडीव से और प्रचंडा की भरभरा कर देख न पाया कि अपनी मौत को। इससे पहले मौत झपटी चली गई उसके जिस्म से। किंतु शक्ति का दूसरा नाम था प्रचंडा। बस एक क्षण के लिए धरती सूंघता नजर आया गांडीव। इतना समय काफ़ी था प्रचंडा के लिए वहाँ से भाग निकलने के लिए। भाग गया कम वक्त, किंतु उसकी मौत निश्चित है। कब तक भागेगा? कहीं ना कहीं उसके प्राण निकल जाएंगे। और उसने तड़पती तपमुखी को देखा गांडीव ने। आपकी सहायता, इसकी सहायता नहीं पड़ेगी गांडीव, मेरी मृत्यु अब निश्चित है। मुझसे एक वादा करो राजगुरु, आप सुपर सिटी लिए चलता हूँ राजगुरु। हाँ कहिए राजगुरु। मेरी बेटी प्रचंडा के कब्जे में जैसे बचा लो गांडीव, उसे बचा लो। मैं वादा करता हूँ राजगुरु, वादा करता हूँ। और गांडीव की बात सुनकर इससे पहले तप्तमुखी दम तोड़ चुके थे। तपमुखी की लाश लिए सुपर सिटी की तरफ लौटा गांडीव, जैसे विचारों की भूलभुलैया कर रहा था। अब क्या होगा? प्रचंडा मेरे वार से घायल होकर भाग गया, किंतु सवेरे उसकी मृत्यु अवश्य होगी। और यदि वह मर गया तो राजगुरु की बेटी मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। गलती मेरी थी, मुझे प्रचंडा को गिरफ्तार करने का प्रयास करना चाहिए था, न कि उसे मारना चाहिए था। न जाने प्रचंडा घायल होकर कहाँ गया होगा। घायल प्रचंडा इस प्रकार अपने घर पहुंचा, दम तोड़ता और मुकुंद की हड्डियों की मदद से गज चक्कर का निर्माण करता और गज चक्कर की मदद से सुपर सिटी में कहर बरपाता। यह सब आप अंक के पिछले पन्नों में पढ़ चुके हो। अब धरती की घटना घटती है जिसका संबंध सुपर सिटी से होता है। वह घटना का वर्णन आवश्यक है। आइए देखते हैं वह घटना। हिमालय की गर्भ में स्थित न जाने कब से तपस्या में लीन थे महंतनाथ, किंतु आज उसकी तपस्या की पहली बार व्यवस्थान पड़ा। आंखें खोलो महंतनाथ। कौन? मानो दूर गगन से आवाज आई। वह आवाज हम तपस्मुखी की आत्मा है, अपना शरीर त्याग चुके हैं। हमें तुम्हें कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करने आए हैं जिसे तुम अपने पास संभाल कर रखना। महंतनाथ की आंखें लबालब भरा आश्चर्य। ये शक्तियाँ मुझे किसे देनी होंगी महान आत्मा? बहुत जल्दी धरती पर एक महान व्यक्ति का जन्म होगा। वह व्यक्ति मुसीबतों में घिरा होगा, तब ये शक्तियाँ उसे प्रदान करना। किंतु मुझे उस महान व्यक्ति को मुसीबत में घिरे होने का पता कैसे चलेगा? जब वह मुसीबत में गिर जाएगा तो स्वयं तुमसे संपर्क स्थापित कर उसे शक्तियाँ प्रदान करने का आदेश देंगे। और प्रकाश पुंज से एक एक कर निकली सम्मोहिनी मायावी अग्नि चक्कर जैसी सभी शक्तियाँ और महंतनाथ के सीने में समा गई। और साथ ही अपना काम पूरा होने कर गायब होगा तपमुखी की आत्मा। दोस्तों, यह थी धरती पर घटी घटना। आइए अब आपको वापस स्टेडियम में ले चलते हैं जहां होने हो जा रहा है मुकुंद के गुनाहों का फैसला। दैट स्टेडियम, यही थी
तुम्हारे भाई के प्रचंड अपराधों की कहानी। तुम्हारा भाई प्रचंड ने जो अपराध किया उसे तुमने आगे बढ़ाया है मुकुंद। तुम्हें मौत की सज़ा मिलकर रहेगी। वो मौत कभी नहीं कहाँ बनी जो मुकुंद को मौत दे सके। यहाँ मुकुंद की ताकत। स्थिति पलटती देख चीखा ग्रेट ब्रह्मांड, पकड़ो उसे, भागने न पाए मुकुंद। खबरदार कोई मुझे लेजर किरणों का फरार नहीं करेगा, वरना गांडी और यह भोली भाली उस बेटी व्यर्थ में मारी जाएगी। मुकुंद, अपने बचाव के लिए तूने मेरी मासूम बेटी को ढाल बनाया है। क्या यही तेरा शेर का जिगर है? हाँ, तूने कहा था गांडी मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। और मासूम गुड़िया को लिए हुए एयर कैप्सूल में सवार हो गया मुकुंद। हाँ, देखा ग्रेट ब्रह्मांड, मुकुंद तेरे सामने जिंदा जा रहा है और तेजी से आसमान की ऊंचाइयों को नापता चला गया एयर कैप्सूल। हाँ, मुकुंद को भूल भला क्या मौत दे हुए चूहे मुकुंद को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। हाँ, मौत मिलेगी मुकुंद, जरूर मिलेगी, आज मिलेगी, इसी वक्त मिलेगी। और हुआ एक गगन भेदी विस्फोट और हट गई अवाक हर सन्नाटा, मानो सीने से स्टेचू में बदल कर रख गया सबको। यह तुमने क्या किया गांडीव? मेरी बेटी मर गई, यही न, लेकिन उस शैतान को भला कैसे जीवित छोड़ सकता था? और चौक चौक चंबा, काकू, यह क्या हुआ काकू? चंबा, तेरे काकू घायल हो गए, तेरे बहुत खून बह चुका है मेरे जिस्म से। तुम तो क्या अब आप भगवान के पास चले जाओगे? हाँ चंबा, तुमसे मिलने को ही बड़ी ठहरी हुई थी सांसें। देखो चंबा, यह चकरदक न तेरे पिता की आत्मा समाई हुई है, न तेरे काकू की अमानत है यह। हर पल इसकी रक्षा करूँगा काकू। और सुन, इस चक्रधर को मेरे सिवा कोई भी नहीं उठा पाएगा। मैं एक दिन पुनः यह चक्रधर उठाने वापस आऊँगा चंपा। तू मेरा इंतजार करेगा चंपा। मैं इंतजार करूँगा काकू, इंतजार करूँगा। और अतीत की गहराइयों से निकलकर वर्तमान के धरातल पर आया टूटान। और मुकुंद ने धरती पर आकर अर्जुन का रूप में जन्म लिया। फिर किस्मत ने उसे अर्जुन से टूटान बनाया। और समय का खेल देखो चंपा, वही मुकुंद है, एक बार तुम्हारे सामने खड़ा है। और काकू, मैंने आपको धगचक्र की रक्षा का जो वचन दिया था उसे आज तक निभा रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है चंपा, मैं पृथ्वी पर तेजाबा से पीड़ित के दौरान जब पराजय के कगार पर खड़ा था, उस समय महर्षि महंत ने मुझे अग्नि चक्र सम्मोहनी जैसी विद्या प्रदान की। किंतु तपस्वी ने वे शक्तियाँ महानंत को द्वारा मुझे क्यों सौंपी, जबकि मेरे बड़े भाई प्रचंडा तपमुखी की हत्या की? यह तो तपमुखी ही जाने। फिलहाल अब आप आ गए हैं तो गांडी ग्रेट ब्रह्मांड के खिलाफ एक बार फिर चक्कर उठाना होगा। जानने के लिए पटे और लावासुर में। नहीं चंपा, अब हम यह कत्लेआम नहीं करेंगे। सुर्ख हो गए लड़के के नेत्र। यह आप क्या कह रहे हैं काकू? क्या डर गए गांडीव से, या खून के पानी हो गया आपका? चंपा, नहीं काकू, बोलने दीजिए मुझे। अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो मैं लड़ूंगा। मैं टकराऊंगा उन जालिमों से जिन्होंने मेरे पिता के सीने में मौत डाली। रुक जा चंपा, रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगा। काकू की बात नहीं मानेगा चंपा? मेरा काकू मर गया, जिसे दुश्मनों का सर्वनाश के लिए चक्कर उठाया था। उसकी एक हुकार से थर्रा उठती थी सारी सुपर सिटी। मर गया काकू। और चंपा को नहीं रुका और चल पड़ा टूटान भी। चंपा को किसी तरह समझाना होगा। फिलहाल मुझे माया के रहस्य जानना होगा। माया इस समय कहाँ है? उसे मुझ पर आक्रमण क्यों किया? माया,
और गहरे ढलान में लुढ़कती हुई आ गई इस किस निर्जीव स्थान पर। न जाने तन्वी ने क्या होगा, दुश्मनों ने रक्षा कर पाई होगी अपनी। चली आओ माया चली आओ, हम अपनी अपनी माया बेटी को बखूबी से इंतज़ार कर रहे हैं। यह रहस्यमय आवाज़ जो बचपन में लेकर आज तक मेरे सम्मुख समय समय पर सुनाई देती रही, यह रहस्यमय दलदल में डूबी डूबी इमारत में प्रवेश करती चली गई माया। न जाने किसकी आवाज़ आई है, क्या मैं कभी आवाज़ का रहस्य जान पाऊंगी? अंदर किसी को देख माया की अलग से निकली आश्चर्य विभिन्न चीख। अपने पैरों पर खड़ी न रह सकी माया और किसी कटे वृक्ष की तरह फर्श पर गिर पड़ी। पगली जीवन की इतनी बड़ी खुशी को शायद बर्दाश्त न कर पाई। आंखें के कटोरे से बाहर आने को मचल पड़ी, मस्तक की तमन्ना से कीर्तन करने नजर आई। कौन थी यह रहस्यमय पुतला? इसे होश में लाना होगा। यही रोक सकती है सुपर सिटी में होने वाली भयंकर कत्लेआम को, जिसे देखकर हाथों में काबू में न रह सकी माया। सुपर सिटी के इन प्रलयकारी घटनाओं से दूर। जल्दी जल्दी चलो जल्दी। पुलिस की गाड़ियां, दमकल सब दौड़ी चली जा रही थी दिल्ली से बाहर कहीं दूर, यहाँ पहाड़ियों की तरफ। यहाँ तो रमाकांत की प्रयोगशाला है और फायर प्रूफ पोशाक पहने धधकती प्रयोगशाला में प्रवेश कर गया पुलिस के कमांडो का यह जाबाज। और प्रयोगशाला में फंसे देश के मशहूर वैज्ञानिक रमाकांत धधकती आग में रमाकांत को खोज रहा था। न जाने रमाकांत जी कहाँ होंगे उसी पल। वो रहे रमाकांत, और रमाकांत का जला हुआ जिस्म लिए प्रयोगशाला से बाहर निकला कमांडो। ओह माय गॉड, अपने देश का एक प्रमुख वैज्ञानिक खो दिया। किंतु वैज्ञानिक प्रयोगशाला में आग कैसे लगी? ऐसे समय पर टोटन व टंकारा कहाँ थे? ये टोटन यूं ही गायब हो जाना हमें संदेह में डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तारपीडों द्वारा सारी शक्तियाँ छीन लिए जाने के बाद वह टोटन हमेशा के लिए कहाँ यहाँ से चला गया हो? ओह टंकारा, वह कहाँ गई? उसे यहाँ होना चाहिए था। नहीं कमांडो, मुझे लगता है टोटन व टंकारा भारी मुसीबत में फंस चुके हैं। गलत नहीं कहा था कमिश्नर सिन्हा ने। सचमुच विलन सिटी में टोटन और टंकारा की जान खतरे में थी। टोटन तक मेरी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही? टोटन का हेलमेट मेरी आवाज़ को कैच क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो हेलमेट इस समय गांडीव के पास था। टंकारा, यह देख, यही है ना वह हेलमेट जिसकी मदद से मुकुंद दुनिया में किसी भी कोने से दी गई आवाज़ को कैच करता है। शायद अब नहीं कर पाएगा। और चूर चूर कर डाला जालिम ने हेलमेट। हा, यह खत्म हुई टोटन की एक और ताकत। गांडीव, तुझे इसकी कर्मों की सजा उससे मिलेगी। तूने रमाकांत अंकल को मार डाला, टोटन को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसे ले जाओ और डेथ यंत्र में डाल दो। थोड़ी देर बाद चाहता अनोखी खबर सुनकर उछल पड़ा गांडीव। यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ गांडीव, वह रहस्यमय शख्स यही है, कह रहा है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। और पगला सा दौड़ा गांडीव। ठहरो, डेथ यंत्र को रोक दो डेथ यंत्र को, मेरी बेटी। और टंकारा को न जाने अनोखे यंत्र पर लटा दिया गया था। इन मौत की गिरपनियों में पिस जाने से पहले कक्ष में एक बार फिर टोटन से मिल पाती। और बदमाश सा भागा आ रहा था गांडीव। रोको यंत्र को रोको।
सुपर सिटी टोटन का क्या होगा? बहुत जल्द प्रकाशित होगी।